अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आपके अपने ही चैनल आसान केमिस्ट्री पे। हर चीज़ दुनिया में अगर देखोगे तो आपको मैटर ही है, सिवाय कुछ इसको भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आज मुझे आधा किलो दर्द हुआ, आज मुझे 1 पाव दर्द हुआ। वॉलिया भी रिसेंटली कहीं पर क्लास ले रहा था कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पर किसी लड़की ने सवाल पूछा कि क्या शैडो मैटर है कि नहीं है? तो फिजिक्स वाले दोनों तरफ एसआई सिस्टम को फॉलो करेंगे, लेकिन केमिस्ट्री वाले कौन से सिस्टम को फॉलो करते हैं ये नॉर्मली बच्चों को नहीं पता होता है। तो याद रखिए केमिस्ट्री वाले 10 की पावर माइनस का 9, तो ये हुआ नैनो। अब ये सारा नाम किसने बताया था, तो ये सारे लिख देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी कि कौन कौन सा सिस्टम अब तक दुनिया के अंदर आ गया है, कौन सा चल रहा है, कौन सा इंपीरियल सिस्टम है। ऐड किया है कि 2 तरह का सिस्टम है, एक मैट्रिक सिस्टम है और एक ब्रिटिश सिस्टम है। तो याद किया हुआ एक निमोनिक्स की तरह होता है कि इसका पिता तेरा जीजा, मेगा की हंसको एक जुगाड़ भी बता देंगे जिससे आप भूलो नहीं। जैसे अगर मैं अचानक से भी पूछूं कि मैं बताऊं ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 सबको पता रहता है, मसला आ जाता है कि कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान पे रखे। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर मुमकिन है आप लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसके अंदर स्पेशली इस हवाले से था कि हम जो कहते हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ये जवाब अधूरा है। तो वहाँ जाकर अगर आपको देखना है कि अधूरा जवाब क्यों है, और साइंस के अंदर कहते हैं कि ये जो ब्रांच हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये डायरेक्ट ब्रांच नहीं है, साइंस के सोशल साइंस ब्रांच है। सारी चीज़ें आपको वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। वीडियो का लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन वगैरह में मैं भी उसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो लास्ट टाइम हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री में लाके चीज़ को छोड़ा था, और केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर एक वर्ड कॉमन था, वो वर्ड कॉमन था मैटर। मैटर हम फिजिक्स में ही पढ़ रहे होते हैं और मैटर हम केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ रहे होते हैं। तो मैटर का डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए। तो मैटर का डेफिनेशन हमें नॉर्मली पता होता है कि भाई अगर ट्रांसलेट उर्दू में बात करें तो इसका तो इंग्लिश ट्रांसलेट यही होगा, मैटर मादा को कहा जाता है। लेकिन अगर डेफिनेशन केमिस्ट्री के हिसाब से बात की जाए तो मैटर या फिजिक्स के हिसाब, दोनों में सेम है कि भाई मैटर वो चीज़ होता है जिसका मास हो और जिसका वॉल्यूम हो। मास एंड वॉल्यूम दोनों चीज़ होना चाहिए मैटर का। ये रहा मास एंड वॉल्यूम। तो दुनिया में बनाई हुई, खुदा की बनाई हुई हर चीज़ दुनिया में अगर देखोगे तो आपको मैटर ही है, सिवाय कुछ चीज़ों के जैसे कि खुशी है, तो खुशी मैटर में काउंट नहीं हो सकता क्योंकि इसका मास और वॉल्यूम नहीं है। कभी हम ये बात नहीं कह सकते कि आज मैं 2 किलो खुश हूँ, आज मैं 3 किलो खुश हूँ। गम जो है ये भी मैटर के अंदर इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इसको भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आज मुझे आधा किलो दर्द हुआ, आज मुझे 1 पाव दर्द हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो फीलिंग वगैरह आप कह सकते हो कि जितनी भी चीज़ें प्यार, मोहब्बत, नफ़रत, ये सब मैटर के ये सब जो नाम आप देख रहे हो मैटर में, आप इसको काउंट नहीं कर सकते हो। तो मैटर के अंदर मैटर वो चीज़ है जिसका मास हो, जिसका वॉल्यूम। अभी रिसेंटली कहीं पर क्लास ले रहा था कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पर किसी लड़की ने सवाल पूछा कि क्या शैडो मैटर है कि नहीं है? तो शैडो के अंदर अगर हम बात करें, शैडो को आप देखिएगा सर, उसको लेंथ वगैरह से तो हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ से आप उसको मेज़रमेंट कर सकते हो, लेकिन उसका मास नहीं है। शैडो तो वो चीज़ होता है कि एब्सेंस ऑफ लाइट की वजह से बनता है। तो ठीक है, अगर वॉल्यूम है, अगर कहीं न कहीं से आपने वॉल्यूम उसको नाप-वाप लिया कि बड़ा है शैडो, छोटा शैडो, लेकिन एक मसला ये है कि मास नहीं है। तो मैटर के अंदर दोनों चीज़ का होना लाज़मी है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी ज़ीरो हो जाए तो फिर हम उसको मैटर के अंदर काउंट नहीं करेंगे। मैटर फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। वॉल्यूम भी आपको फिजिक्स में मिलेगा और केमिस्ट्री में मिलेगा। तो क्या दोनों के अंदर यूनिट सेम है? देखिए, फिजिक्स मास का यूनिट किलोग्राम भी सुना है, जो कि फिजिक्स वाले पढ़ते हैं। फिजिक्स के अंदर जाइएगा तो मास का यूनिट आपको किलोग्राम पे नजर आएगा, जबकि केमिस्ट्री के अंदर आइएगा तो आपको किलोग्राम नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ ग्राम। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के कितने डायमेंशन होते हैं? वॉल्यूम के 3 डायमेंशन होते हैं। उसको अगर आप मिलाओगे तो वॉल्यूम के आपको मिल जाएगा मीटर क्यूब भी यूनिट, और अगर केमिस्ट्री में जाओ तो आपको ये मिलेगा डीएम क्यूब में या तो लीटर पे। ठीक है, ये फिजिक्स के अंदर, ये केमिस्ट्री के अंदर। ये मीटर क्यूब कहाँ पर है भाई? वॉल्यूम के यूनिट में। ये फिजिक्स में मिलेगा और ये केमिस्ट्री में मिलेगा। यानी कि दो अलग अलग इसके अंदर यूनिट हो रहा है। अगर आप मास को फिजिक्स में पढ़ोगे तो वहां पर किलोग्राम पे पढ़ोगे, लेकिन अगर केमिस्ट्री की दुनिया में आगे पढ़ोगे तो वहां पे इसको ग्राम लेकर पढ़ोगे। अब फिजिक्स वाले कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? तो फिजिक्स वाला हमें पता है कि फिजिक्स वाले एसआई सिस्टम को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम एसआई को, और ये जो फिजिक्स वाले दोनों तरफ एसआई सिस्टम को फॉलो करेंगे।
लेकिन केमिस्ट्री वाले कौन से सिस्टम को फॉलो करते हैं ये नॉर्मली बच्चों को नहीं पता होता है। तो याद रखिए केमिस्ट्री वाले बहुत पुराना एक यूनिट है 1971 जो केमिस्ट्री फॉलो दिस यूनिट, केमिस्ट्री फॉलो मैट्रिक्स सिस्टम। केमिस्ट्री मैट्रिक्स सिस्टम को फॉलो करती है और इसका बेसिक यूनिट 3 होता है। जैसे अगर हम लेंथ के लिए बात करें तो लेंथ के लिए होता है मीटर। जैसे अगर आप लोग फिजिक्स के अंदर देखो तो एसआई यूनिट के अंदर आपको 7 बेसिक यूनिट मिल जाएगा, फिर उसके अलावा 2 सप्लीमेंट यूनिट मिलेगा और बेशुमार आपको अनलिमिटेड ड्राइव यूनिट मिलेगा। इस तरह से जो केमिस्ट्री वाले हैं ये मैट्रिक्स सिस्टम को फॉलो कर रही होती है और मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर लेंथ को मीटर में काउंट करते हैं, मास को हम काउंट करते हैं ग्राम में, और वॉल्यूम का हो या कैपेसिटी का हो, ठीक है। और इसके अलावा आप एक और वर्ड कह सकते हो स्पेस। इन तीनों चीज को मैट्रिक्स सिस्टम पे या तो डीएम क्यूब कहते हैं और दूसरा हम इसको लीटर भी लिख सकते हैं, दोनों ही है। तो ये आपका बेसिक यूनिट 3 है, बाकी टाइम वगैरह भी आप ले सकते हो। तो ये हमारे पास बेसिक यूनिट आ जाता है, बेसिक यूनिट मैट्रिक्स सिस्टम का जो केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली जब हम ज्यादातर वॉल्यूम की यही दो चीज ज्यादातर आ रहा होता है, तो मास को आप ग्राम में ले रहे होते हो और वॉल्यूम को हम डीएम क्यूब या लीटर में ले रहे होते हैं। और मैट्रिक्स सिस्टम का जो बेस है, ठीक है, ये मैट्रिक्स सिस्टम बेस्ड ऑन पावर ऑफ 10 या पावर 10 भी लिख सकते हैं। अब ये क्या मतलब है, यानी 10 के ऊपर मुख्तलिफ तरह के पावर्स वगैरह आप लोगों ने इनमें से, वैसे तो 10 के ऊपर अलग अलग तरह के पावर हो सकते हैं। अच्छा ये मैट्रिक में ए आएगा, यहाँ पर भी ए लिख दिया है। तो पावर जैसे आप लोगों ने देखा 10 की पावर 3, इसको हम कहते हैं किलो, ठीक है, और इसके सिंबल के सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं के। इसी तरीके से अगर 10 की पावर -9 तो ये हुआ नैनो। अब ये सारा नाम किसने बताया था, तो ये सारा नाम यही मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर से निकल कर आता है। इसका पूरा एक सीरीज है, जब आप एक्सपोनेंट पढ़ाऊंगा तो वहां पे मिल जाएगा। ये EXE PE TA TE RA 13 गीगा, ठीक है, सारे इसी के अंदर आते हैं। मेगा, हेक्टो, ठीक है, फिर इसके अलावा डेका, डेसी, इस तरह से चलता रहेगा आपका। तो यहाँ पे अगर देखा तो 10 की पावर ये 18 हो जाता है, 10 की पावर 15 हो जाता है, इसी तरह से 10 की पावर ये 12 होता है, तो 10 की पावर यहाँ 9 मिलेगा, ठीक है। और आगे जाइएगा तो ये 10 की पावर आपको 6 इस तरह से सो ऑन चलता रहेगा। अभी ये पढ़ाऊंगा नहीं, ये जब एक्सपोनेंशियल नोटेशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके साथ हम इसको मर्ज करेंगे मैट्रिक्स सिस्टम के बेस को। वैसे अगर इसके अंदर यही आपका केमिस्ट्री के अंदर मैट्रिक्स सिस्टम को फॉलो करते हैं, ये आपने याद रखना है। और ये कौन से ईयर का है, तो ये है 1791। तो ये आपका ईयर है जिसके अंदर ये मैट्रिक्स सिस्टम वगैरह बना था। बल्कि मैं आपको ना अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि एक सिस्टम आप लोगों ने जो आज के इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा यूनिट वगैरह है, इसके अलावा और भी होता है, CGS भी है, MKS भी है। तो मैं एक जगह ना तरतीब से लिख देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी कि कौन कौन सा सिस्टम अब तक दुनिया के अंदर आ गया है, कौन सा चल रहा है, कौन सा इंपीरियल सिस्टम है। ये जो आप लोगों ने पाउंड्स भी सुना होगा कि मास का होता है ये, अच्छा ये फोर्स के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, इंच होता है, फुट होता है, ये कौन सा सिस्टम है। तो इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, आप लोग इसको देख सकते हो कि कौन कौन सा सिस्टम कब कब फॉलो हुआ है। तो अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, आपको फिर मैं इसके बाद ऐड कर देता हूँ यहाँ पर तमाम सिस्टम को। अच्छा ठीक है, लिखने का टाइम हमारे पास सेव हो गया है। तो मैंने आपको कहा था सिस्टम ऑफ यूनिट के कौन कौन सा सिस्टम दुनिया के अंदर आ चुका है। तो ये मैंने यहाँ पे तरतीब से ऐड किया है कि 2 तरह का सिस्टम है, एक मैट्रिक सिस्टम है और एक ब्रिटिश सिस्टम है। तो नॉर्मली ऐसा ही सिस्टम जो हम जो आ रहे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, यही सिस्टम को हमारे पास फॉलो करते हुए आते हैं कि मैट्रिक सिस्टम जो केमिस्ट्री के अंदर फॉलो करता है, जिसका बेस 3 चीज पर है, मीटर, लेंथ के लिए मीटर है, मास के लिए ग्राम है और वॉल्यूम के लिए हमारे पास डीएम क्यूब और लीटर वगैरह लेते हैं। फिर इसको फिर और डिवाइड किया गया 1791 का था, फिर सीजीएस सिस्टम आया। अगर सीजीएस सिस्टम के अंदर हम फुल फॉर्म देखें तो सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, ठीक है, ये हुआ सेंटीमीटर, ठीक है, और जी मतलब हुआ ग्राम यहाँ पर, और एस मतलब हुआ
सेकेंड। तो ये सीजीएस का फुल फॉर्म है। फिर इसके बाद एमकेएस सिस्टम आता है। तो एमकेएस में एम जो है मीटर के लिए है और के जो है किलोग्राम के लिए है और एस भी यहाँ पर सेकंड के लिए। अच्छा, सेकंड सभी में कॉमन रहता है, चाहे वो मैट्रिक सिस्टम हो, चाहे वो सीजीएस सिस्टम हो, चाहे एमकेएस सिस्टम हो। टाइम का यूनिट हर जगह ही आपको सेम नजर आएगा। इवन कि जो आपको एक और सिस्टम यहाँ पे ब्रिटिश सिस्टम भी हम देखेंगे, इसके अंदर भी टाइम आपको इसी में लिया जाएगा सेकंड पे। और फिर इन दोनों के बाद 1847, 1946 और उसके बाद एक और 1960 के अंदर बना है, जो कि मॉडर्न सिस्टम में दुनिया भर में ज्यादातर यही फॉलो किया जाता है, एसआई सिस्टम। तो इसके अंदर आपको टोटल 1960 में बना हुआ है। तो आपको इसके अंदर 7 फंडामेंटल, जो कि फिजिक्स के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि एसआई सिस्टम केमिस्ट्री फिजिक्स के ही अंदर का। इसी तरीके से 2 सप्लीमेंट्री यूनिट और इसके अलावा अनलिमिटेड ड्राइव यूनिट, ये सारा चीज आपको फिजिक्स के अंदर मिलेगा। लेकिन इसके साथ एक और सिस्टम दुनिया भर के अंदर फॉलो किया जाता है, वो है ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम को आप लोग इंग्लिश सिस्टम भी कहते हो और इंपेरियल सिस्टम भी कह सकते हो। ये तीनों ही नाम ब्रिटिश सिस्टम का, जो कि 1847 पे है। इसका जो है, जैसे वो सीजीएस है, एमकेएस है, तो वो मैट्रिक सिस्टम है। तो इसके अंदर ये होता है एफपीएस, 3 मेजर होता है। एफ जो होता है फुट, FOOT, ये होता है लेंथ के लिए, ठीक है। इसी तरह से पी जो है पाउंड के लिए। पाउंड मतलब नॉर्मली इसको आप वेट मास ही ले लो, बेहतर रहेगा। मास के लिए काउंट किया जाता है। और सेकंड है तो ये तो वैसे भी बताया, सब में सेम रहेगा, जो कि सेकंड टाइम के लिए, ये है टाइम के लिए। अच्छा, इसके अलावा आज भी ये कुछ ममालिक में फॉलो किया जाता है और इस कुछ ममालिक में भी नेट पे आप और ज्यादा डिटेल चाहिए तो मिल जाएगा। कहा जाता है यूएस है, लाइब्रेरिया है, म्यांमार है और बर्मा वगैरह में इसका इस यूनिट को आज भी इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ औक़ात आप लोग अगर कोई बॉक्सिंग या रेसलिंग कुछ वगैरह देखते हैं तो वहां पर आता है कि 150 पाउंड, 200 पाउंड, 300 पाउंड। तो असल में यहीं से इस सिस्टम को फॉलो करते हुए गए थे। इसके अलावा ये ब्रिटिश सिस्टम के अंदर कुछ और भी मौजूद है, जैसे इंच है, यार्ड है, माइल है, और भी हो सकता है। तो ये स्पेशली ये भी जो है, ये भी लेंथ के लिए ही है, ये भी लेंथ के लिए मेजरमेंट किया जाता है। और आउंस, टन और स्टोन, ये जो है मास के लिए मजीद है। तो ये सारा जो हमारे पास एक ब्रिटिश सिस्टम है, जो आपको नॉर्मल किताबों के अंदर ज्यादातर ये नहीं मिलता है, क्योंकि फिजिक्स वाले भी फॉलो नहीं करते इसको, ज्यादा केमिस्ट्री वाले भी नहीं कर रहे होते। ये फिजिक्स वाले ऐसे सिस्टम को फॉलो करते हैं जो हमारा काम नहीं है, और केमिस्ट्री वाले मैट्रिक सिस्टम को फॉलो करते हैं। आपके सामने लिख दिया है कि इसके 3 बेसिक यूनिट है। टाइम की अगर बात करें तो टाइम यहाँ पर भी आपको सेकंड पे ही मिलेगा। और ये जो मैट्रिक सिस्टम बेस करता है पावर 10 के ऊपर, यानी 10 का पावर 18 है, 15 है, 12 है, 13 है। अच्छा, ये TRA लिखाएगा यहाँ पर, गीगा है, और मेगा, मेगा के बाद एक एरर आ गया इसके अंदर, यहाँ पर मेगा के बाद आता है किलो, ठीक है। किलो का होता है 10 की पावर 3। अच्छा, इसको याद करने का भी तरीका है, जब आप इससे आगे भी हम बताएंगे। जैसे मुझे पता चल गया कि यहाँ पर ना किलो की गलती थी, जैसे मैंने भी इसको याद किया हुआ, एक निमोनिक्स की तरह होता है कि इसका पिता तेरा जीजा, मेगा की हस्ती दीदी से मिली मिले, यानी इस सीरीज से जब आप याद करेंगे ना, गलती होने का कोई इम्कान नहीं है पूरा। इससे हम कंपेयर करेंगे जब एक्सपोनेंशियल नोटेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसके टाइम पर ये ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल नोटेशन पावर 10 के लिए बनता है कि जब पॉइंट को लेफ्ट से राइट पे लेकर जाएंगे, तो ये पूरा निमोनिक्स आपको वहाँ पर दोबारा से हम बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर और है कि ये जो मैट्रिक सिस्टम जो मैं लिख रहा हूँ, ये मैट्रिक में ए नहीं आता है, ई है, ठीक है। इससे पहले भी गलती हुआ है ये, तो ये हमारे पास METRIC मैट्रिक सिस्टम ये है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो इस सिस्टम के हवाले से बात हो गई। फिजिक्स वाले ग्राम में काम करते हैं, और हाँ, फिजिक्स वाले किलोग्राम में करते हैं और केमिस्ट्री वाले ग्राम पे। इन दोनों में छोटी यूनिट कौन सी है? तो छोटी यूनिट जो है वो है ग्राम, और बड़ी यूनिट है किलोग्राम। अब इनका कुछ कन्वर्जन वगैरह भी बाज़ औक़ात फिजिक्स के अंदर किलोग्राम में काम करना है, सवाल ग्राम में दे देता है, या तो केमिस्ट्री के अंदर वैल्यू कभी किलोग्राम में दे देता है। तो इसका कन्वर्जन आपको आना चाहिए। बाज़ औक़ात आपको पता भी होता है, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर दोबारा करवा देता हूँ, ताकि छोटा-सा, और साथ में ना आपको एक जुगाड़ भी बता देंगे जिससे आप भूलो नहीं। जैसे अगर मैं अचानक से भी पूछूँ कि मैं बताओ ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए क्या करना है, तो कुछ के दिमाग में सही आ जाएगा, 1000 सबको पता रहता है। मसला आ जाता है कि कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है। तो आज उस ट्रिक को भी हम सीख लेते हैं, किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसे कॉपी करना है तो कुछ कर लीजिए। वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई है, तो बाकी चीज़ें हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर देखेंगे, कन्वर्जन वगैरह उसी के अंदर होगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए हम करते हैं डिवाइड बाई 1000।
बोलोगे सर इतना तो हमें ही पता था, इसमें कौन सा ट्रिक है, कौन सा बहुत बड़ा आपने चीज़ बता दी है, 1000 से डिवाइड और मल्टीप्लाई हमें ही पता है। जुगाड़ क्या है जिससे आप कभी भूलो कि वर्ड है, अगर ये आपको याद रह जाए, कब मिलोगे, वरना 11वीं 12वीं इवन के यूनिवर्सिटी लेवल में पहुंच जाते हैं। एक ऐसा चीज़ है ना कि डिवाइड और मल्टीप्लाई 1000 सबको याद है। लोग ग्राम को ना जीएम का सिंबल के साथ यूज़ कर लेते हैं कि जीएम, क्या ये दुरुस्त है? तो ये दुरुस्त नहीं है। अच्छी कंफ्यूज हो जाते हैं बाज़ औक़ात कि वो सेंटीमीटर क्यूब को मान सोचते हैं कि लीटर है, या डीएम क्यूब हमारे पास लीटर है, निकल जाता है ज़हन से पेपर के दौरान। तो एक बड़ा आसान सा तरीका है, दिल डेंटल मेडिकल कॉलेज, वो अभी ग्राम से किलोग्राम में था कि कब मिलोगे, इसका जो निमोनिक्स है वो है मुझे मिलने दो। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं? प्रीवियस मैटर के स्टेट ज़्यादातर का जवाब हमारे पास आता है कि भाई 3 होते हैं, और अगर जाओ तो 5 तो ये नज़र आ गया, क्या 6 7, क्या 7 ही स्टेट्स ऑफ मैटर है? तो 7 नहीं है, 7 से और ज़्यादा है।